नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा शशिनाथ, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसे हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल भी कहते हैं। जैसा कि आपने माइक्रो टीचिंग स्किल्स में इंट्रोडक्शन स्किल यानी कि प्रस्तावना कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल यानी कि व्याख्या कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल यानी कि प्रश्न कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे हम श्यामपट्ट कौशल भी कहते हैं, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल जिसे हम उदाहरण से दृष्टांत कौशल कहते हैं, एवं रिइंफोर्समेंट स्किल जिसे हम पुनर्वलन कौशल कहते हैं, उन्हें आपने जाना है। वैसे ही आज हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि उद्दीपन मूलतः मनोविज्ञान से लिया गया शब्द है। उद्दीपन का अभिप्राय प्रायः उस वस्तु या क्रिया से होता है जिस पर हमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन का अर्थ शिक्षक द्वारा की गई उन क्रियाओं से होता है जिन पर छात्रों से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे प्रश्न पूछने पर विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर की अपेक्षा। कक्षा में उद्दीपन परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक किसी एक ही प्रकार के हाव भाव के साथ या एक ही लय में सारा पाठ पढ़ा देते हैं, परंतु इस प्रकार से पढ़ाए हुए पाठ में विद्यार्थी की प्रतिक्रिया अधिकतर निष्क्रिय रहती है, जो कि एक अच्छे लेसन प्लान में वांछनीय नहीं है। इसलिए शिक्षक को अपने पाठ के दौरान समय समय पर अपने शारीरिक संचालन, चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन, आवाज में उतार चढ़ाव, विभिन्न दृश्य श्रव्य माध्यमों का उपयोग एवं छात्रों की शारीरिक सहभागिता आदि का उचित उपयोग करते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटकों के विषय में जानना आवश्यक है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कुल 8 घटक हैं, जिनमें पहला है शरीर संचालन या बॉडी मूवमेंट, दूसरा है हाव भाव या भाव मुद्रा जिन्हें हम जेस्चर्स भी कहते हैं, तीसरा है आवाज में उतार चढ़ाव लाना यानी कि चेंजेस इन स्पीच पैटर्न, चौथा है केंद्रीकरण यानी कि फोकसिंग, पांचवा है शिक्षक विद्यार्थी में अंतःक्रिया के प्रारूप में परिवर्तन यानी चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, छठवां है दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन यानी चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस, सातवां है छात्रों की शारीरिक सहभागिता प्यूपिल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन, और आठवां है विराम प्रयोग यानी पॉज। तो आइए अब हम एक एक करके इन घटकों के विषय में समझते हैं। पहला घटक यानी कि शरीर संचालन, जिसे हम अंग्रेजी में बॉडी मूवमेंट्स कहते हैं। कक्षा में शिक्षक की शारीरिक क्रियाएं बहुत महत्व रखती हैं। कई बार कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक एक ही जगह में खड़े रहकर पढ़ाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षक पर अधिक समय के लिए केंद्रित नहीं हो पाता एवं कुछ ही देर में विद्यार्थी बोर भी होने लगते हैं। वहीं कुछ शिक्षक इतना ज्यादा बॉडी मूवमेंट करते हैं जिससे विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित कर पाने में बाधा महसूस होती है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह थोड़ी थोड़ी देर में अपना बॉडी मूवमेंट करता रहे, जिससे पूरी कक्षा में बच्चे सक्रियता से अपने शिक्षक द्वारा कही जा रही बातों पर ध्यान केंद्रित कर सके। दूसरा घटक है हाव भाव या भाव मुद्रा, जिन्हें हम जेस्चर्स कहते हैं। कक्षा में शिक्षक के हाव भाव या भाव मुद्रा भी पाठ को प्रभावशाली बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अंतर्गत मुख मुद्रा जैसे हंसना, भौहें चढ़ाना, संवेगों का प्रदर्शन यानी कि क्रोध का भाव, स्नेह का भाव, स्वीकृति प्रदर्शित करना, नेत्र संचालन, सिर हिलाना तथा हाथ से रुकने एवं उंगली से चुप रहने का संकेत आदि आते हैं। भाषा शिक्षण में खास तौर पर इन भावों को प्रदर्शित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई शिक्षक कक्षा में वीर रस की कविता का पठन कर रहा है, तब उसके चेहरे तथा व्यवहार में वीरता का भाव प्रदर्शित होना चाहिए। वैसे ही करुण रस की कविता या पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक के चेहरे तथा व्यवहार में करुणा का भाव प्रदर्शित होना चाहिए। तीसरा घटक है आवाज में उतार चढ़ाव लाना, चेंजेस इन स्पीच पैटर्न। पाठ को पढ़ाते वक्त एक शिक्षक को अपनी आवाज में परिवर्तन लाना आवश्यक है, जिससे उसका शिक्षण अधिक प्रभावी बन सके। उदाहरण के लिए आवाज में उतार चढ़ाव, तीव्र गति से बोलना, धीमे बोलना, ऊंचा बोलना, किसी शब्द पर दबाव डालकर बोलना। चौथा घटक है केंद्रीकरण यानी कि फोकसिंग। शिक्षक द्वारा इस कौशल का उपयोग किसी विशेष बिंदु,
घटना आदि की ओर विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। केंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शाब्दिक केंद्रीकरण यानी कि वर्बल फोकसिंग, मुद्रात्मक केंद्रीकरण यानी कि जेस्चर फोकसिंग तथा शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण यानी कि वर्बल ओरल जेस्चर फोकसिंग शामिल है। शाब्दिक केंद्रीकरण में शब्दों का प्रयोग करके तथा उन्हें बार बार दोहराकर ध्यान का केंद्रीकरण किया जाता है। जैसे सभी बच्चे इधर देखो, मेरी ओर ध्यान से देखो, बाहर किसी को नहीं देखना, क्योंकि अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं या जा रही हूं। मुद्रात्मक केंद्रीकरण में शिक्षक केवल भाव मुद्राओं के सहारे ही विद्यार्थियों का ध्यान वांछित दिशा की ओर या वस्तु की ओर आकर्षित करता है। वहीं शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण में शब्दों एवं मुद्राओं दोनों का सहारा लिया जाता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे शिक्षकों द्वारा केंद्रीकरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवा घटक है शिक्षक विद्यार्थी में अंतःक्रिया के प्रारूप में परिवर्तन यानी कि चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। कक्षा में पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो भी संवाद होता है उसे हम अंतःक्रिया कहते हैं, जिसमें अध्यापक और संपूर्ण कक्षा के मध्य संवाद, अध्यापक और छात्र के मध्य संवाद, छात्र और छात्रों के मध्य संवाद, छात्र और छात्र के मध्य संवाद, छात्र और अध्यापक के मध्य संवाद तथा छात्र और पूरी कक्षा के मध्य संवाद शामिल है। इस अंतःक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए तथा विद्यार्थियों की नीरसता एवं उबाऊपन को दूर रखने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछने पर विद्यार्थियों का हाथ उठाना एवं विद्यार्थियों को बुलाकर श्याम पट पर प्रश्न हल करवाना या सही उत्तर प्राप्त होने पर विद्यार्थी की प्रशंसा करना आदि। छठवां घटक है दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन यानी कि चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा चित्र, मॉडल, चार्ट आदि सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र बेहतर तरीके से सीख सके। अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को बदल बदल कर इन सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए एवं पढ़ाते समय कक्षा में प्रयोग की जाने वाली सहायक शिक्षण सामग्री के क्रम में निरंतर परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षक की ओर केंद्रित रहता है तथा वे पढ़ाए जा रहे पाठ को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सातवां घटक है छात्रों की शारीरिक सहभागिता यानी प्यूपिल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। कक्षा में सिर्फ शिक्षक के पाठ को पढ़ता रहे या समझाता रहे तो विद्यार्थी नीरस हो जाते हैं, जिससे उनकी सीखने की गति धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे बचने के लिए शिक्षक बीच बीच में प्रश्न पूछकर छात्रों की शारीरिक सहभागिता सुनिश्चित करता है और विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं एवं सक्रियता से अपनी भागीदारी प्रदर्शित करते हैं। छात्रों की शारीरिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कभी कभी शिक्षक कक्षा में गतिविधि कराते हैं, जिससे विद्यार्थी सक्रियता से पाठ के प्रति अपनी समझ को प्रदर्शित करते हैं। आठवां घटक है विराम प्रयोग यानी कि पॉज। कक्षा में शिक्षक लगातार बोलने की अपेक्षा यदि बीच बीच में रुक जाए या विराम ले तो इससे भी छात्रों का ध्यान उसके द्वारा कही जा रही बात पर आकर्षित होता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के तुरंत बाद उनसे उत्तर की अपेक्षा करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं। प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को उत्तर सोचने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी पाठ को पढ़ाते समय या कहानी सुनाते समय बीच में रुक या चुप हो जाए यदि शिक्षक अथवा रुककर यह कहे, जानते हो आगे क्या हुआ होगा, आदि क्रियाओं से विद्यार्थियों का ध्यान विषय की ओर केंद्रित कर पाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम इस कौशल की शैक्षिक उपयोगिता के विषय में जानेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल की शैक्षिक उपयोगिता बहुत सारी है। इसमें से कुछ मैं आपके साथ साझा करूंगी, जैसे कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न उद्दीपनों का प्रयोग करता है, जैसे बार बार प्रश्नों को पूछना, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उनको फिजिकल पार्टिसिपेशन करवाना, विद्यार्थियों में इस तरह से पार्टिसिपेट करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। दूसरा है विद्यार्थियों में नवीन सोच एवं चिंतन की प्रवृत्ति का विकास।
जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब हम प्रश्न पूछते हैं कक्षा में और उसके बाद उन्हें उत्तर सोचने का समय देते हैं, यानी कि विराम लेते हैं, उस समय बच्चा चिंतन की प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो रही होती है या उसमें उसको विकसित हो रही होती है। जब तक वो सोचेगा नहीं उत्तर और जब तक वो बताएगा नहीं, तब तक वो नवीन सोच की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल की शैक्षिक उपयोगिता यह भी है कि बच्चों में नवीन सोच एवं चिंतन की प्रवृत्ति का विकास होता है। तीसरा है विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार। विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार आता है, हम इस तरह से कह सकते हैं, जब कोई शिक्षक अपनी कक्षा में प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उसका जवाब देने के लिए हाथ उठाए और वही विद्यार्थी जब उस प्रश्न का हल शाम पट पर करके दिखाता है, तब वो अपने ही साथ के पढ़ रहे छात्रों के बीच में अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए ज्यादा वो आत्मविश्वास के साथ में आ पाता है और इस तरह से उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को हम उबार सकते हैं या बाहर ला सकते हैं। चौथा इसकी शैक्षिक उपयोगिता है शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया प्रभावी बनाना, यानी कि जब जब शिक्षक अपनी कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है और छात्रों की या विद्यार्थियों की फिजिकल पार्टिसिपेशन को वो सुनिश्चित कर रहा है, तब तक बच्चे जो हैं वो ज्यादा प्रभावी ढंग से किसी भी पाठ को या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ पाने में या समझ पाने में ज्यादा सक्रियता से वो पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से सीखी हुई चीजें उनके लिए ज्यादा प्रभावी होती है। पांचवा शैक्षिक उपयोगिता है प्रकरण की विस्तृत जानकारी। जब कोई शिक्षक अपनी कक्षा में अपने सारे दृश्य श्रव्य क्रमों का उपयोग कर रहा है, बच्चों को अलग अलग उद्दीपनों के माध्यम से जब वो पढ़ा रहा है, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि स्पीच में वेरिएशन लाना, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ाना, किसी पाठ को उस भाव के साथ पढ़ाना, तब बच्चे को उस प्रकरण की विस्तृत जानकारी वो दे पाता है। छठवां है स्वस्थ विद्यार्थी शिक्षक संबंध का स्थापित होना, जैसे कि जितने बार प्रश्न पूछा जाए और बच्चे उत्तर दें, सही उत्तर के मिलने पर बच्चों की प्रशंसा की जाती है जब किसी एक शिक्षक के द्वारा, तो बच्चे और यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक स्वस्थ संबंध कायम हो पाता है या बन पाता है। सातवां शैक्षिक उपयोगिता है प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होता है जब उद्दीपन परिवर्तन कौशल किया जा रहा है और उनके घटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कक्षा में, तो इस तरह से प्राप्त जो ज्ञान होगा वो बहुत ज्यादा स्थायी हो पाएगा। आठवां इसका उपयोगिता है विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे पाठ में रुचि लेने लगते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम जब जितने बार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, बच्चे उसका जवाब देते हैं, इस तरह से बच्चों में अपने आप एक रुचिकर माहौल बन जाता है या वातावरण बन जाता है, जिससे बच्चे अपने पढ़ाए जा रहे पाठ में रुचि लेने लगते हैं। नौवां है विद्यार्थी सक्रिय बने रहते हैं। हर बार प्रश्न पूछने पर या उद्दीपनों का परिवर्तन करने पर, अलग अलग घटकों का प्रयोग करने पर विद्यार्थी सक्रियता से पढ़ाए जा रहे पाठ को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं एवं उसके प्रति अपनी समझ विकसित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल की शैक्षिक उपयोगिता बहुत ही अधिक है और एक अच्छे शिक्षक को अपनी कक्षा में उद्दीपन परिवर्तन कौशल के सारे घटकों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।